ऐसे फॉरेस्ट वाले रास्ते से होकर के हमें जाना पड़ता है बाला किला के लिए। और यहाँ पे फॉरेस्ट कैफ़े भी है, तो अगर आप चाहें तो लंच डिनर वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाला किला जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसमें इंडियन के लिए 10 रुपये और टू व्हीलर का 20 रुपये है। तो चलते हैं, फॉरेस्ट के अंदर से जाना है तो फॉरेस्ट वालों का ये चार्ज है। अब ये रहा गेट, तो चलते हैं यहाँ से अंदर की ओर। बाघ परियोजना, हाँ ये कर लीजिए। ये रास्ता निकल जाएगा ना फोर्ट तक? सीधा फोर्ट पे जाकर रुकेगा। ठीक है। रास्ते में होगा ना। यहाँ से कितना डिस्टेंस है? ठीक है। यहाँ पे ये क्या है कि फॉरेस्ट का एरिया है ना, तो यहाँ पे उतरना नहीं है कहीं भी, बस बाय रोड आपको चलते रहना है, कहीं भी रुकना नहीं है। तो ठीक है, सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। और कुछ इस तरह से रास्ते हैं, फॉरेस्ट के अंदर से हम लोग को निकलना है। यहाँ से करीब गेट से 1 किलोमीटर अंदर है। ये जो बाला फोर्ट है वो अरावली पर्वत रेंज पे है, इस वजह से ऐसे रास्ते घुमा घुमा करके ऊपर पहाड़ी तक हैं। और इस तरफ का आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। लेकिन यहाँ साफ इंस्ट्रक्शन है कि रुकना नहीं है, तो रुकना नहीं है, सीधा चलना है। बहुत ही प्यारा जगह है, बिल्कुल घना फॉरेस्ट है ये बाला किला जाने वाले रास्ते पे। और अभी आप देख सकते हैं कोई भी नहीं दिख रहा है इस रास्ते पे, सिर्फ अकेले हम चल रहे हैं। इस तरफ देखना भाई, कितना खतरनाक लग रहा है ये, गजब का डेंजरस है। ये पहाड़ियाँ ना बिल्कुल अलग है हिमाचल वगैरह के पहाड़ियों से, क्योंकि बिल्कुल चट्टानी है। अमेजिंग। यहाँ से आप देखेंगे ना तो फोर्ट की दीवारें जो हैं वो दिखनी शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और ये आ गया जयपोल। फोर्ट तक जाने के लिए ये रास्ता है जिसका नाम है जयपोल। और यहाँ से जो फोर्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, तो करीब करीब यहाँ से 500 मीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो है अभी। फ़िलहाल दोस्तों पहुँच गए हम बाला फोर्ट, और ये रहा फोर्ट में एंट्री का मेन गेट। और यहाँ से अब चलेंगे हम अंदर फोर्ट की तरफ। तो बाइक वगैरह पार्किंग आपको बाहर ही मिल जाएगा, तो पार्क कर सकते हैं आप। तो ये है फोर्ट, और इसमें टाइमिंग आप देख सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक फोर्ट जो है वो खुला रहता है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको फोर्ट कैसा है। ये है गेट, और देख सकते हैं काफ़ी पुरानी गेट है। तो फोर्ट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और नीचे ही इसका म्यूज़ियम है जिसमें आप काफ़ी सारी तोपें जो हैं वो देख सकते हैं। और यहाँ पे पुराने समय का एक रथ रखा हुआ है। ये रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये चला जाता है राजा महल की तरफ, और नीचे वाला जाता है रास्ता जहाँ से लोग जा रहे हैं ये रानी महल की तरफ। तो अभी चलते हैं अंदर, और पहले रानी महल दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे ऊपर, राजा महल जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। और ये म्यूज़ियम में कुछ इस तरह से पुरानी ओल्ड टाइम की जो तोपें हैं वो रखी हुई हैं। और ये देखिए ये लोहे से बनी तोप है वो रखी है। यहाँ तमाम तरह के मटेरियल से बनी तोपें जो हैं वो रखी हुई हैं। जैसे यहाँ पीतल की जो बनी हुई मटेरियल से तोप है वो रखी हुई है। और यहाँ पे ब्रास पीतल की एक और तोप है। तो अभी चलते हैं अंदर रानी महल की तरफ, मैं आपको अंदर से महल जो है वो दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से रैंप है, और रैंप से चलते हुए मैं आना है, और अंदर आते ये इस तरह से इसका प्रांगण दिखता है। तो अंदर आने पे रानी महल जो है कुछ इस तरह से दिखता है। और ये सब पहले के बरामदे टाइप के हैं बने हुए। और इसके आगे और आने पे यहाँ पे एक और आंगन जैसा दिखता है, बहुत बड़ा सा। और इसके चारों कोने पे आप जो देखेंगे यहाँ से इस तरह से
ये सारी जो हैं कमरे हैं, ये कमरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे आप यहाँ से जाएंगे तो ऐसे घूमते हुए आप फिर इस जगह पे निकलेंगे। तो इस तरह से कमरे जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। अंदर काफ़ी अंधेरा है। और इसके कॉलम को आप देखेंगे तो ये कॉलम आपको लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई दिखेगी और काफ़ी चौड़ी है, बहुत चौड़ी चौड़ी कॉलम है। और इसको आप अंदर से देखेंगे तो ये अंदर से 2 फ्लोर में, एक ये फ्लोर और एक ही उसके ऊपर। और जो आप इस तरह से जो खाँचे देख रहे हैं, इसमें पहले के समय में दीपक प्रज्वलित किए जाते थे रोशनी के लिए। तो कुछ इस तरह से है रानी महल। और यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर चलने के लिए। अच्छा, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पहले का कॉमन बाथरूम है। मैं अंदर से चल के आपको दिखा देता हूँ कैसा है। और कुछ इस तरह से पतले गैलरी से ये बने हुए हैं, यहाँ से देखिए। और ये छोटे मोटे रोशनदान बने हैं रोशनी आने के लिए इस तरह से। और ये है यहाँ का कॉमन बाथरूम जो कह सकते हैं, वो कुछ इस तरह से पहले के बाथरूम हुआ करते थे और काफ़ी गंदा है। तो अभी यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। और इसके जो छज्जे को आप देखेंगे ना, तो ये भी लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत जो नक्काशी है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अभी इसके ऊपर वाले पार्ट पे चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये है इधर शौचालय जाने वाला रास्ता, जो पहले का कॉमन शौचालय होता था। और इसके बगल में ये रास्ता जाता है 2nd फ्लोर के लिए। तो कुछ इस तरह से पुराने टाइम की सीढ़ियाँ हैं। और इस समय यहाँ पे इलेक्ट्रिक का भी कनेक्शन किया गया, लेकिन सारी तारें जो हैं वो उखड़ी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से रास्ते हैं और लोगों ने काफ़ी गंदा कर दिया है। तो अभी हम आ गए हैं इसके 2nd फ्लोर पे। और जैसा कि नीचे वाला फ्लोर था सेम टू सेम वैसे ही बना हुआ है। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो भाई कॉमन शौचालय की तरफ चले जाएंगे। और ये कुछ इस तरह से है जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और इसके कॉलम्स को आप देखिए कितने मोटे और हैवी हैं, पत्थरों पे नक्काशी करके बनाए गए हैं, बहुत ही प्यारे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से पीछे का हिस्सा दिखता है, वो भी एक टेंपल है, लेकिन इस समय उसको क्लोज़ कर दिया। मैं ऊपर से आपको दिखाऊंगा। और यहाँ भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से अटैच कमरे जो हैं वो बने हुए हैं हर जगह पे। यहाँ भी आप देखेंगे तो एक कमरा इस तरह से, सारे कमरे आपस में एक दूसरे से अटैच हैं आके। ये देखिए तो काफ़ी खुला खुला बनाया गया है इस जगह को, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ से और ऊपर जाने के लिए, यानी कि छत पर जाने के लिए कुछ इस तरह से पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। तो चलते हैं और ऊपर। यहाँ से बहुत पतली हैं सीढ़ियाँ ये। और ये अभी हम आ गए टॉप पे। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये दरअसल में मिट्टी के बर्तन का बना होता था ये, ताकि गर्मी के समय में ठंडक रह सके। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस हिसाब से इस फोर्ट को जो है वो बनाया गया था। और अभी हम इसके सबसे टॉप पे आ गए हैं और ऊपर से नीचे तक का कुछ इस तरह का व्यू दिखता है इसका। चलिए और ऊपर भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और कुछ इस तरह से पतले पतले जो बालकनी हैं वो बनाए गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपस में जोड़ने के लिए लोहे के कुछ इस तरह से मेटल्स का जो वो होता है उसका यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ झरोखे बनाए जाते थे पहले, जो कि अब प्रॉपर अगर आप देखेंगे दीवारों से थोड़ी सी बाहर की ओर निकली हुई रहती थी, जिसमें से रानियाँ वगैरह बाहर देख सकते थे आराम से। और यहाँ पे एक रैंप है ऊपर जाने के लिए, इस तरह से यहाँ रैंप है, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। और काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी हम इसके बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। और टॉप पे आने के बाद ये जो छतरियाँ हैं कुछ इस तरह से दिखती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और इसमें भी इस तरह से कुछ जालियाँ बनी हुई हैं जिस पे से आर पार देखा जा सकता है और एयर का वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। अभी चलिए मैं यहाँ का सबसे टॉप का व्यू दिखाता हूँ, जहाँ से पूरा अलवर शहर जो है वो आपको दिखेगा। तो उसके लिए हमको उधर जाना पड़ेगा, चलते हैं उस तरफ। और इसके इस तरफ कुछ इस तरह से तारे लगा करके घेर दी गई हैं, क्योंकि इधर का हिस्सा आप देखेंगे तो थोड़ा जर्जर हो गया है, जिसके वजह से इस जगह को शेप किया गया है यहाँ से ईंटें और कांटीले तार लगा करके। क्योंकि उस तरफ बाहर की तरफ आप देखेंगे तो बहुत गहरी खाई है इस वजह से।
और ये हिस्सा बिल्कुल टॉप का है जहाँ से आपको अलवर सिटी का पूरा व्यू दिखेगा। तो मैं अभी वहाँ से आपको दिखाता हूँ। और अभी हम इसके बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं और वो जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है करनी माता मंदिर, जो कि अभी इसी रास्ते से होते हुए हम आए हैं। वहाँ से रास्ता नीचे चला जाता है करनी माता मंदिर के लिए। तो फ़िलहाल कुछ ऊपर से ऐसा व्यू दिखता है और इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो यहाँ से पूरा अलवर सिटी जो है वो आपको दिखेगा। और यहाँ देखिए पहले का एक शौचालय जो है यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ से दिखता है पूरा अलवर सिटी। अभी थोड़ी सी धुंध है इस वजह से दिख नहीं रही है। ऐसे आम टाइम में जब साफ़ मौसम होता है तो आप देखेंगे तो यहाँ से अलवर सिटी बहुत खूबसूरत दिखता है। ये अरावली रेंज है। और अब इस जगह से आप देखिए जो फ्रंट का छतरी का व्यू है, जो आप नीचे से मैं आपको दिखा रहा था, वो आप यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ से आप दूर में देखेंगे ना तो फोर्ट की दीवारें आपको दिखाई देंगी। तो कुछ इस तरह से है। और ये पूरा अरावली का जो जंगल है वो है। यहाँ पे टाइगर्स भी हैं, तो इस वजह से इसको 5 बजे जो है वो क्लोज़ कर दिया जाता है। और ये जो आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये एक टेम्पल है जो कि इस समय इसको क्लोज़ कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह दिखता है बाला फोर्ट के ऊपर से चारों तरफ का व्यू। तो अभी बिल्कुल हम इसके टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से कुछ इस तरह दिखता है रानी महल। अभी हम चलते हैं यहाँ के जो राजा महल है उसके तरफ और वहाँ पे चलते हैं और वहाँ की जो हिस्ट्री है वो आपको बताते हैं और किस तरह से है राजा महल वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर बीचों बीच देख रहे हैं ये यहाँ का बावड़ी है और इसमें जो जल है पानी वो आप देख रहे हैं उस तरह से, वो ऐसे स्ट्रक्चर में जितने रेन वाटर होते थे उनको यहाँ पे जमा किए जाते थे। आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्लॉट बने हुए हैं और इसमें पानी जो है वो जमा की जाती थी। चलते हैं अभी आपको यहाँ का जो सुसाइड पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ का जो दूसरा फोर्ट है बगल में, जिसे राजा महल के नाम से भी जानते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके लिए रास्ता जो है ऊपर से, मैंने पहले ही बताया था, ऊपर से जा सकते हैं। तो अभी चल रहे हैं वहाँ के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से रैंप बने हुए हैं। यहाँ से आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हम आ गए फोर्ट की दूसरी साइड में और यहाँ की छतरियों का आप डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए, और इस तरफ के ज़्यादातर स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो वाइट मार्बल से जो है वो बने हुए हैं। जैसे आप यहाँ के खम्भों को देखेंगे, जो पिलर हैं वो वाइट मार्बल से बने हुए और ऊपर का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे टावर इंस्टॉलेशन का काम जो है वो चल रहा है। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है नीचे का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और ये जो आप रास्ता सामने देख रहे हैं ना, उस रास्ते से होते हुए हम आए हैं और यहाँ से होते हुए घूमते हुए इस पहाड़ी के पीछे से ये फोर्ट तक आता है रास्ता। करीब 1-1.5 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। और ये जो है यहाँ पे मैं आपको इसकी सीलिंग की जो डिज़ाइनिंग है वो आपको दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है अलवर सिटी। और थोड़ी सी वाइट धुंध है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सिटी जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा। और सामने वहाँ आगे आप देख रहे हैं वो सुसाइड पॉइंट है। तो अभी नीचे चलेंगे तो वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी जो मैंने आपको सुसाइड पॉइंट दिखाया है, जो भी कुछ नाम है, मैं उस चीज़ के बारे में पूरी तरह नहीं जानता कि उसका नाम क्या है। लोगों ने यहाँ का बताया तो मैंने आपको बता दिया, और ना ही मैं इसे चीज़ों का समर्थन करता हूँ। तो आप आइए, घूमिए फिरिए, काफ़ी अच्छा फोर्ट है। देखिए पुराने हिस्ट्री बिल्डिंगों को देखिए और घूम फिर के अपने घर जाइए, क्या चाहिए। और खूबसूरत हिरन इतने पास से देखने के लिए मिल रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ से एक बजरंगबली का जो मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत सा, वो आपको दिखाते हैं। और इस समय वो केवल मंगलवार को और शनिवार को ही खुलता है, और संजोग से देखिए हम मंगलवार को आए हैं
तो चलिए दर्शन करते हैं बजरंग बली का और आपको भी कराते हैं। एक तरफ चला जाएगा बाला फोर्ट के लिए और उसके ठीक अपोजिट साइड में ये रास्ता जाता है बजरंग बली के मंदिर के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं वहाँ मंदिर के तरफ। यहाँ से करीब 200-300 मीटर की दूरी है। वो तो सामने लग रहा है मंदिर का ही गेट है, दिख रहा है वहाँ। देखिए बाइक काफ़ी खड़ी हैं। तो चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। मंदिर आप देख रहे हैं, यही है मंदिर हनुमान जी का। चलते हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं। ये है श्री श्री 108 श्री चक्रधारी हनुमान जी महाराज जी का मंदिर। तो अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। तो कुछ ऐसा है मंदिर, और दर्शन करके आते हैं अंदर से, फिर आपसे मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पे आप बजरंग बली के दर्शन कर सकते हैं। चलते हैं अब यहाँ से बाहर। तो अभी अब चलते हैं यहाँ से नीचे अपने होटल रूम की तरफ, क्योंकि 5 बजे के बाद सारे जो वो हैं क्लोज़ हो जाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे। अभी एक फॉरेनर हमें मिल गए हैं, इन्हें भी नीचे तक छोड़ना है। तो करीब करीब आधा घंटा का टाइम लगेगा हमें यहाँ से नीचे पहुँचने के लिए। और अभी हम आ गए हैं करनी माता मंदिर का दर्शन करने। यहाँ हमारे साथ जो फॉरेनर है वो भी हैं, तो इनको भी दर्शन कराते हैं। इस समय शाम होने को आया है, तो जल्दी से दर्शन करते हैं और निकलते हैं। पहाड़ी से काफ़ी नीचे है, तो नीचे आना पड़ता है। तो ये है टेंपल जाने का रास्ता, और ये सामने आप देख रहे हैं ये है करनी माता मंदिर। तो चलते हैं अंदर दर्शन करने। I'm like 100 meters. लेफ्ट राइट I stay back there. विच साइड? Oh, it's here. 50 meters. ओ I typed you in on YouTube. I follow you. ओके, Okay, thank you. बाय बाय।